बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। अभी मेरे नाथ मेरे प्रभु पेज संख्या 17 खोलो सब लोग, 17 पेज। परम सद्य स्वामी महाराज ने कहा कि ब्रह्मचारी लोग खोलो, आप लोग पुस्तक खोलो, पेज संख्या 17 खोलो। 17 नहीं समझ आ रहा है, 17 नंबर पेज 17 खोलो। परम सद्य स्वामी महाराज ने अपने जीवन का निचोड़ बताया कि आजकल मेरी एक धुन लगी है। तो मैंने सोचा स्वामी महाराज जी को क्या धुन लगी है भाई, क्या लगन लगी है? तो महाराज जी ने कहा भगवान को अपना मानना। तो ये बात पल्ले में नहीं पड़ी कि भगवान को अपना कैसे माने, सिर फोड़े कि माथा फोड़े। आगे महाराज जी ने कहा कि मेरे मन में बात विशेषता से आ रही है कि आप किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, चाहे भगवान को बेटा मानो, बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ भी मानो। इतनी सी बात मानो तो बहुत लाभ की बात है। आप मानो चाहे मत मानो, मैं तो कहता रहूँगा, अपने कर्तव्य का पालन करता रहूँगा। आप नहीं मानो तो मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, पर मेरे चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी। तो परम सद्य स्वामी महाराज ने ये कहा कि भाई हमारे अंदर ये धुन लगी है, लगन लगी है कि आप भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ लो। भगवान को मित्र बना लो, भाई बना लो, पिता बना लो, बेटा बना लो, गुरु बना लो। राम जी, कन्हैया, शिव जी, चाहे जो भगवान अच्छे लगे हैं, उन भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ लो। और आज तो देखो कितने सुंदर सुंदर ठाकुर जी यहाँ विराजमान भाई। देखो आगे पीछे सब ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। सब तालियां बजा के स्वागत कर दो। दीपावली वाले बहुत भाग्यशाली हैं, इतने ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान से संबंध जोड़ने के लिए कथा हो रही है। ये कथा का उद्देश्य रुपया पैसा इकट्ठा करना, मान बढ़ाई प्राप्त करना ये नहीं है। एक ही उद्देश्य है हमारा आयोजकों का कि ठाकुर जी से हमारा संबंध जुड़ जा। और ये कथा के आयोजक कौन है? पंपलेट में ध्यान दिए होंगे, लड्डू गोपाल। बोलो गिरधर गोपाल की। किसी मनुष्य के पास क्या ताकत है कि वो आयोजन कर ले? तो ठाकुर जी कृपा से ऐसी बातें मिल रही है, ठाकुर जी के पास ऐसी बातें कहने सुनने का मौका मिल रहा है। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा कि सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। ये परम सद्य स्वामी महाराज जी के अंतिम समय की खोज है। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, सास के रूप में भगवान, देवरानी के रूप भगवान, जेठानी के रूप में भगवान, कुत्ते बिल्ली के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान। सब रूपों में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और सबको देख करके महाराज जी ने क्या कहा, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। ये खिलौने बन करके ठाकुर जी आए हैं। यही ज्ञान है। अज्ञान क्या है कि ये नकली कार है, ये तो दुनिया को पता है, परंतु असली ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान कार बन के आए हैं, साक्षात भगवान पंखे बन के आए हैं, साक्षात मित्र बन के आए हैं।
और साक्षात शत्रु बन के कौन आए हैं? भगवान ही आए हैं। अब मित्र के रूप में भगवान दिखेंगे, शत्रु के रूप में भगवान देखेंगे, तो गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसी करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे? तो तत्काल शांति का उपाय महाराज जी ने बता दिया। यही बैठे बैठे डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। जो नींद की गोली खानी पड़ती है, नींद की गोली अलमारी में बंद की बंद पड़ी रह जाएगी, परंतु दवाई तो 1 लाख रुपए की हो, डॉक्टर सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट हो, परंतु दवाई को ले आकर के रोगी अलमारी में बंद कर दे तो क्या रोगी का बुखार ठीक हो जाएगा? ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को इतनी ऊंची बात बता दी। हम कलयुगी जीवों को महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा के खा के मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। तो 700 श्लोक में गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। महात्मा का मतलब कोई लाल पीले कपड़े से नहीं है। महात्मा का मतलब हमारी सोच बदल गई, हमारा भाव बदल गया। तो माताएं बहनें अपने वेशभूषा में और भाई लोग अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। अब सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और लगभग 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी ध्यान देकर सुनो। प्रसाद बाद में बांटना, बच्चों को प्रसाद बाद में भगवान भीतर ही भगवान, शुद्ध भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तुरंत बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तुरंत सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः, मन में जो आए भगवते नमः, भगवते नमः, जिनको बात में आए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते अनेक बातें तरह तरह की भगवते नमः, बातें सब भगवान में। जब भगवते नमः का बीच में कई बातें रहेंगी, भगवते नमः, भगवते नमः, गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो हम कलयुगी जीवों को इतनी ऊंची बात मिल गई, जैसे जंगल में कोई आधी रात को भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु कृपा करके टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएगा। ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने कृपा करके गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान बता दिया कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। देखो, हमारे एक बड़े अच्छे साधक हैं लीलाधर शर्मा जी, हो सकता है कल आने वाले हैं, वो आएंगे तो आप लोगों को सत्संग सुनाएंगे। गृहस्थी महात्मा है, गृहस्थी धोती कुर्ता पहनते हैं और देखने से पता नहीं लगता दरिया गृहस्थी साधु की बिल्ला भेदी हो। लाल पीले कपड़े वालों को तो सब साधु कह देते हैं, परंतु गृहस्थ में भी अच्छे अच्छे संत महापुरुष होते हैं। तो एक जगह कथा में आ रहे थे, बस वाले ने लगभग 5 किलोमीटर दूर उतार दिया।
तो बूदाबादी थोड़ी हो रही थी, तो उन्होंने सोचा अब कोई साधन मिल नहीं रहा है। तो एक बाइक वाला उधर से निकल रहा था, गांव की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने कहा, राम राम किया। बोले भैया तुम कन्नौली गांव की तरफ जा रहे हो, फतेहाबाद में कथा हो रही थी, तो हमारे को ले चलोगे, महाराज जी कथा हम छोड़ दोगे? वो सज्जन था निवक, उसने कहा पंडित बाइक पर बैठ जाओ और हम कन्नौली गांव की तरफ जा रहे हैं, आपको हम छोड़ते हुए जाएंगे। तो वो पंडित जी सत्संगी ठहरे लीलाधर जी। तो उन्होंने सोचा 10-15 मिनट जो समय रास्ते में लगेगा तो थोड़ी बेचारे को सत्संग की चर्चा सुना दूं। तो उन्होंने कहा, भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता? तो उस युवक ने कहा, पंडित जी थोड़ा थोड़ा मानता हूँ। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मानते तो हो, आस्तिक हो, नास्तिक नहीं हो। तो युवक ने कहा कि पंडित जी आप कथा में जाते हो, कथा सुनते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, महापुरुषों का संगत करते हो, तो आपको भगवान के दर्शन हो गए क्या? माताएं बने इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो, ऐसी बातें नहीं मिलेगी। और न तो डिप्रेशन टेंशन कभी मिटेगा जब तक इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे। तो देवरानी को देख के तिलमिला जाएंगे, पड़ोसी को देख के खलबली मच जाएगी। तो ये बड़ी ऊंची बात है, सुगम बात है, श्रेष्ठ बात है, और मुफ्त में बातें मिल रही है कि सब रूपों में भगवान हैं। देवरानी के रूप भगवान, जेठानी के रूप भगवान, सास के रूप में भगवान, मित्र के रूप भगवान, शत्रु के रूप में भगवान। अभी मानो हाथ के हाथ शांति, और नहीं तो कमरे में तो ऊपर से एसी चलेगी और पड़ोसी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने गाली क्यों दे दिया हैं, ननद ने ताना क्यों मार दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगा दिया, मुनीम 20 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 50 लाख रुपए क्यों हड़प लिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। तो उस युवक जो बाइक पर बैठा के लेके जा रहा था लीलाधर पंडित जी को, तो उसने कहा कि पंडित जी आप कथा में जा रहे हो, सत्संग सुनते हो, आपको भगवान दर्शन हो गए क्या? उन्होंने कहा, हाँ मैं तो करता रहता हूँ, तुम्हारे करा दूँ? उसने कहा, पंडित जी हमारे को दर्शन करा दोगे भगवान के? बोले बाइक पर बैठे बैठे, बाइक से उतरने की जरूरत नहीं है। तो उस युवक ने कहा, पंडित जी करा दो, बड़ी कृपा होगी। तो पंडित जी बोले कि देख, जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो भगवते नमः। कार के रूप में साक्षात भगवान ही आ रहे हैं। बोलो भगवते नमः। बस के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं। भगवते नमः। हरियाणा में पेड़ को क्या बोलते हैं? दरखत। बोले दरखत यानी पेड़ के रूप में भगवान ही विराजमान है। बोलो भगवते नमः। फसलों के रूप में भगवान, सड़क के रूप में भगवान, सब रूपों में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। वो युवक आश्चर्य करने लग गया कि पंडित जी बाइक पर चलते चलते ज्ञान दे दिए, जैसे कन्हैया ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे दिया। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। तो सबसे ऊंची बात, सबसे श्रेष्ठ बात, और बर्ताव तो अलग अलग करना है। जैसे पंडित जी महाराज ब्राह्मण देवता पूजा पाठ कराते हैं तो कहते दाएं हाथ से स्वाहा स्वाहा करो, हवन कराते हैं तो दाएं हाथ से। अब कोई पढ़ा लिखा बच्चा आधुनिक मॉडर्न वाला कहे कि पंडित जी आप पक्षपात क्यों करते हो, एक ही शरीर का अंग है, हम चाहे दाएं स्वाहा करें चाहे बाएं स्वाहा करें। तो पंडित जी कहेंगे कि हम विद्वान है कि तुम विद्वान है, दाएं स्वाहा करो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है। और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो तो महामूर्ख है। घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, उनको भगवते नमः कहेंगे और छुएंगे भी नहीं, घर के बाहर रोटी खिलाएंगे कि जिस रूप में भगवान आए हैं उस रूप में भगवान का पूजन करना है। जैसा देव वैसा पूजन। देखो
चूरू जिला में एक गांव पड़ता है मेहरी, तो वहाँ 9 दिन की राम कथा हो रही थी मेरी। तो एक पंडित जी के घर पर जाने काम पड़ा। तो मैंने पूछा एक बालिका से कि तू कथा में आती है? उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना कथा में आ रही हूँ। तो 7-8 दिन लगभग बीत चुके थे। तो मैंने कहा तुम बताओ तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? उस बालिका ने ऐसी 2 बात बता दी। मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए। तुम्हारे को याद है? अशोक बिहार में तू कथा सुनती थी ना, याद है तुम्हारे को? 2 बात भूल गई, याद है? नहीं याद, भूल गई। तो उसने 2 बातें क्या बताई, ध्यान देकर सुनना। हमने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए, और दिल्ली वाले भी 100 में 100 नंबर लेके जाना, 99 मत लेके जाना। तो उसने पहली बात क्या बताई कि पहली बात सत्संग की ये बात सुनने को मिली, भगवान से संबंध जोड़ो। पहली बात क्या मिली? जोर से बोलो, सब बोलो, भगवान से संबंध जोड़ो। और दूसरी बात कि सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना। और भगवान कृपा से तीसरी बात और आ गई, ये देखो ये कन्हैया के विग्रह के पीछे लिखा हुआ है 3 बातें। ये मीराबाई का चित्र है, बोलो मीराबाई की। ये मीराबाई 525 वर्ष पहले अभियान चलाया था, प्रभु संबंध अभियान। और वो अभियान ठाकुर जी कृपा से, मीराबाई कृपा से अब चल रहा है कि अपना संबंध भगवान से जोड़ो। तो ऐसे ठाकुर जी नहीं मिलते, पीछे अपना नाम लिखो, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, निर्मला देवी की बिमला देवी। संबंध जोड़ो, कन्हैया को भाई बनाएंगे, पिता बनाएंगे, बेटा बनाएंगे, गुरु बनाएंगे। माँ को बेटा प्यार लगता है, दादी को मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यार लगता है, तो दादी कन्हैया को भले पोता बना ले हैं। और बच्चे कन्हैया को फ्रेंड बना ले, मित्र बना ले, भाई बना ले। और तारीख लिखो, किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा। तिथि लिखो, हिंदी महीने का तो और बढ़िया बात है। और इनकी सेवा बहुत सरल है। अपने स्नान किए, जल का छींटा लगा के गोपाल को स्नान करा दिया। ऐसे नहीं कि बाल्टी में टंकी में डुबो दो, हर हर महादेव हैं। अपने दूध पीते हो गोपाल दूध पिलाओ, अपने बाल भोग नाश्ता करते हो गोपाल खिलाओ, अपने भोजन करते हो गोपाल को खिलाओ। देखो यशोदा मैया गोद में बैठा कन्हैया खिला रही नहीं खिला रही है? बोलो यशोदा मैया की। तो ये पुस्तक आई है अपने ठाकुर सेवा कैसे करें। इसमें 54 प्रश्नों का उत्तर है कि घर में सुआ सूतक हो जाए ठाकुर जी कैसे भोग लगावें, घर में ठाकुर जी खंडित हो जाए तो क्या करे, 54 प्रश्नों का उत्तर है। तो अपने रात्रि में भोजन करते हो गोपाल को खिलाओ, अपने रात्रि में सोने जाते हैं गद्दा तकिया लगा के गोपाल को सुला दो, गर्मी का दिन है पंखे के नीचे सुलाओ, सर्दी के दिन है स्वेटर पहनाओ। ये 24 घंटे का भजन हो गया। तो पहली बात प्रभु से संबंध जोड़ना, दूसरी बात सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः कहना, और तीसरी बात भगवान कृपा से और आ गई, सदैव भगवान के कृपा को देखना। बोलो गिरधर गोपाल की। भगवान कृपा नहीं होती तो मनुष्य ही नहीं मिलता, भगवान की कृपा नहीं होती तो भारतवर्ष में जन्म नहीं मिलता, भगवान कृपा नहीं होती तो सनातन धर्म में हमारी रुचि नहीं होती, भगवान कृपा नहीं होती तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज जी की बातें नहीं मिलती, भगवान कृपा नहीं होती तो मीराबाई की ऐसी विलक्षण बातें नहीं मिलती। भगवान की कृपा तो हमारे सब के ऊपर बरस रही है, और भगवान कृपा नहीं होती तो इस कलयुग में लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठ करके और अपने कृष्ण जन्मोत्सव नहीं मना सकते। बोलो गिरधर गोपाल की। तो 3 बातें पकड़ लेके जाओ, कान्हा सबही बेस बनाए, इसको बिल्ला ही लग पाए। देखो टाटा बिरला रुपए वाले तो सब नहीं बन सकते, वो तो भाग्य के अधीन है रुपया आना, लखपति करोड़पति बनना भाग्य के अधीन है। परंतु बिरला संत सब कोई बन जाओ, तो बिरला क्या, तू ही बन गया 5 भूत, तेरी है सारी करतूत, तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। तो बिरला संत बनने का ये मौका आ गया है कि सब रूपों भगवान, किसी से बैर मत करो, किसी गाली मत दो, किसी का अपमान मत करो, जो हुआ सो हुआ, पिछली बातें मत देखो।
भगवान माफ कर देते हैं। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिल्ला ही लग पाए। उसके बाद ये ब्रह्मचारी लोग स्वस्ति वाचन सुनाएंगे, हम लोग सुनेंगे प्रेम से। भजन बोलो सब। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। बोलो सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा गाय भैंस और पारी, तू ही बन गया लहंगा साड़ी। तू ही गाय भैंस और पारी, तू ही बन गया लहंगा साड़ी। वासुदेव सर्वम की दृष्टि, वासुदेव सर्वम की दृष्टि। वो गीता हमें बताए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। सिंह चिता और बंदर भालू, तू ही बना टमाटर आलू। सिंह चिता और बंदर भालू, तू ही बना टमाटर आलू। आप ही का बने अनेका, ही का बने अनेका। लीला गजब दिखाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। अर्गद का छोटा सा भी, दिखने में छोटी सी थी। बरगद का छोटा सा भी, दिखने में छोटी सी थी। मीलों का जंगल बन जावे, मीलों का जंगल बन जाए। सौ हाथी बनवाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। आम खाए गुठली को लगावे, उससे फल हजारों आवे। आम खाए गुठली को लगावे, उससे फल हजारों आवे। गुठली का है सकल पसारा, गुठली का है सकल पसारा। पर बिरले को ही पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। डाली तना करोड़ों पत्ता, बीज के सिवा न दूजी सत्ता। डाली तना करोड़ों पत्ता,
बीज के सिवा न दूजी सता। बीच नहीं जो बीज बतावे, बीच नहीं जो बीज बतावे, वह जानकार कहलाएगा। सब ही वेश बनाए, बिरला ही लग पाएगा ना। सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लग पाए, इसको बिरला ही लग पाएगा ना। सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। तू ही मात पिता अरपू, तू ही बन गया पांचों भूत। तू ही मात पिता अरपो, तू ही बन गया पांचों भूत। प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, जी मेरे गजब खिलाड़ी, बुद्धिमान भरमाए गाना। सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लग पाए कान्हा। भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही हैं मेरे घनश्याम। प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, कृपा से दृष्टि जाती, चरणाशीष नमाए कान्हा। सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए कान्हा। सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लग पाए। तो सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। सब कुछ भगवान ही हैं, यही असली सत्संग है। इसके बाद एक माइक दे दो।